हेलो फ्रेंड्स। आज 13 अगस्त सन 2026 और वीरवार का दिन। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज बहुत देर से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इशू पर पूरी कंट्री में एक बात उभर के बाहर डिस्कस की जा रही है, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, असम्बलियों में भी और स्टेट्स हेडक्वार्टर्स पे भी। वो क्या है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम की जानबूझ के करी गई, उसमें घुसेड़ी गई कोताहियाँ और उसमें बेईमानी का धंधा, चोरी का धंधा आज की सरकार ने, ये धंधा पहले भी चलता था तो अच्छा होता कि ये लोग उसको सुलभ करते, उसको ख़त्म करते। इन्होंने उसको कारोबारी बना लिया, पैसे कमाने का धंधा पर। किसकी कीमत पर? हमारे नौजवान बच्चों की कीमत पर, उनके करियर की कीमत पर, उनके फ्यूचर की कीमत पर। वो इम्तहान देते रहें, एग्ज़ाम देते रहें, फ़ीसें भरते रहें, धक्के खाते रहें और पेपर लीक करके ये लोग उनकी वक़ार को, उनकी बका को, उनके वजूद के साथ खिलवाड़ करते रहे और आज तक ये करते रहे। और उनके ऊपर पैलेट गन्स चला के, जंतर मंतर में गोलियां चला के, AK-47 की फायर करके, कोई वहाँ ये मानने को तैयार नहीं, बयान देने को तैयार नहीं ये किसके हुक्म से ये चीज़ें हुई, किसने ऑर्डर किया कि बच्चों के ऊपर इस तरह की बर्बरता करो। यही मसला अटका हुआ है। पार्लियामेंट का बड़ा कीमती करोड़ों रुपए वहाँ खर्च होते हैं, वो सेशन बेकार करके रख दिया गया। और बेकारी के सारा इल्ज़ाम आज की भाजपा गौर सरकार पर जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाता है, उनके होम मिनिस्टर के ऊपर जाता है, जो लोग ये बताने के, ये इस बारे में बोलने से कासर हैं। तो हम देखें, एजुकेशन नहीं है, जिस कोई भी मुल्क है, कोई भी नेशन है, उसमें उसके लोगों की जो फ़िक्र की जाती है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सिक्योरिटी के बारे में भी सोचा जाता है, नंबर 3 पे बाकी चीज़ें, नंबर 4 पे बाकी चीज़ें। सबसे टॉप पे क्या है? लोगों का वजूद, लोगों की जो सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस है, लोगों का वजूद है, वो बनाना, वो सेफ़ बनाना ज़रूरी है। वो सेफ़ कैसे बनेगा? एजुकेशन के बलबूते पर। एजुकेशन की क्या हालत है, वो आप अफसोस के साथ कहना पड़ता है, भारत के अंधे लोग, अंधभक्त लोग, पहले तो अंधे हैं जिनको पता है कुछ नहीं, या जानबूझ के वो बुद्धू बने हुए हैं। दूसरे ये हैं, वो जानबूझ के अंधभक्त बने हुए हैं और बोलना नहीं चाहते। तो उसमें वो सत्यानाश सिर्फ बाकी लोगों का नहीं हो रहा है, सत्यानाश उन लोगों का भी हो रहा है जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो भी अपने घरों को जला के फिर भी गुनगान करने में लगे हुए हैं, उन्हीं को अंधभक्त कहा जाता है। तो अगर हम देखें ईमानदारी से, तो आज किसी भी स्टेट में, किसी भी स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, किसी भी स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 1st से 8th तक कोई सिलेबस ही नहीं बनाया हुआ। जहाँ तक मुझे इल्म है, जम्मू कश्मीर में तो बहुत देर से नहीं है, आज भी नहीं है, बाहर की भी सुना है यही हालत है। अब क्या है, सिलेबस नहीं बनाने के पीछे इनकी क्या सोच हो सकती है? इनका विजन ही नहीं है। ये अपने अनपढ़ किस्म के, इनकॉम्पिटेंट किस्म के लोग, जहालत में, करप्शन में डूबे हुए लोग हैं। इनके अंदर अच्छी बातें सोचने की, इनके अंदर ताकत ही नहीं है। सिलेबस ना बनाने की वजह से कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकारों का काम होता है, एक्सपर्ट्स का काम होता है, वो एक लाइन सेट करते हैं कि ये नॉलेज जो है बच्चों को देनी ज़रूरी है। उस पर कोई काम नहीं है। ये आज भी
जो बुरी हालत का जो नमूना है वो बिल्कुल आम तौर पे देखा जा सकता है। इसी तरह अगर हम बचपन की बात करें, बचपन में बच्चों को जो भी सिखाया जाए, वो मासूम होते हैं, जो भी सिखाया जाए वो फ़ौरन सीख जाते हैं। वो सीखने के बाद खुशी महसूस करते हैं। वो बिल्कुल कहते हैं हमारे भारत में भगवान का रूप उनको कहा जाता है। हम उन भगवान के जो रूप हैं उनके साथ भी ठगी करने में लगे हुए हैं। हमारा क्या धर्म है, धर्म के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं। वो जी हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, सिख सिख सिख। हम अपने बच्चों के सगे नहीं हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। ये सब झूठ है, सब बकवास है, सब एक धोखा है। तो उस पर कोई बात नहीं हो रही। उन छोटे बच्चों के ऊपर उनकी अम्यूज़मेंट के लिए, अम्यूज़मेंट की फैसिलिटी देने के लिए सरकार ने, आज तक सरकारों ने क्या किया है वो भी आपको पता है, कितना किया है वो भी आपको पता है। तो ये सोचिए क्या इस बात पे फ़िक्र करने वाली बात नहीं है, इस बात पे बोलने सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग सोए हुए हैं, लोग, मैं कहता हूँ, आई एम सॉरी, लोग मरे हुए हैं। ये डेड बॉडीज़ होती हैं जो बोलती नहीं, उनसे हम उम्मीदें जतला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसी तरह जो 5 से 8 साल तक बच्चे हैं, क्या हमारे बच्चों को पंचायत और उसकी फंक्शनिंग, पंचायतें हर जगह बनाई हुई हैं, पंचायत और उसकी फंक्शनिंग और म्यूनसिपैलिटीज़ और उनकी फंक्शनिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज नहीं होना चाहिए? अगर बेसिक नॉलेज उनको दिया जाए, इसमें बुराई क्या है? उनको अपडेट करना है तो शुरू से करना है। तो ऐसा कोई बंदोबस्त कहीं सिलेबस में बिल्कुल नहीं। आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग चुप हैं, आप लोग हाथ जोड़ के कुंभकर्ण की नींद सोना पसंद कर रहे हैं। इसी तरह जो ये एक गांव होता है, गांव के साथ कोई पंचायत का भी लिंक होता है। वहाँ एक पटवारी होता है, वहाँ एक पटवारी होता है, नायब तहसीलदार होता है। क्या वो कौन होता है पटवारी और नायब तहसीलदार, उसका काम क्या होता है, ये हमें 5th से 8th तक बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं देनी चाहिए? आप बताएं, आप अपने आप मन से पूछें, अपने आप से पूछें और जवाब दें, समझने की कोशिश करें अगर आप सोच सकते हैं तो उनको ये पता नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उस पर भी खामोश हैं। सरकार चलाने वाले ये जो बेईमान किस्म के, चोर किस्म के, करप्ट किस्म के जो लोग, कम्युनल किस्म के जो लोग भारत पे राज कर रहे हैं, ये एक तबका है जो अपने आप को बड़ा ऊंचा, बड़ा एक्सपर्ट, सबसे बड़ा ऊंची जाति का समझता है कि मेरे मुकाबले में जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन दूसरा कोई पैदा हुआ ही नहीं। इन लोगों ने ये तय कर रखा है कि लोगों को नॉलेज देनी ही नहीं है, लोगों को इस काबिल तैयार करना ही नहीं है कि वो इतने सियाने हो जाएं, वो हमसे सवाल करें। तो वही उसी का नतीजा हुआ कि आज 70 साल बर्दाश्त करते रहे लोग। अब जब मुंह में रोटी डालनी मुश्किल हो गई, रात को सोना मुश्किल हो गया, उस वक़्त चिल्ला के बाहर निकले जंतर मंतर पे हमारे जेंजी वो निकले हैं। ये मिसाल है आपके सामने, ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने। इसी तरह क्या आपको पता है कि आज के हमारे जो ग्रेजुएट, सो कॉल्ड ग्रेजुएट, सो कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट जो बाहर बेरोज़गारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको किसी ने ये नहीं सिखाया एक गांव क्या होता है, एक पटवारी क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, एक तहसील क्या होती है। तहसील डिफ़ाइन करो, तहसील का उनको पता नहीं। डिस्ट्रिक्ट डिफ़ाइन करो, उसका उनको पता नहीं। डिवीज़न डिफ़ाइन करो, इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का उनको पता ही नहीं। अब वादी किसे कहते हैं, वैली, उनसे पूछ देखिए, 95% आपको सर झुका देंगे आपके सामने, उनको पता ही नहीं। पास किसे कहते हैं, जो पास होता है, दर्रा होता है, आपको नहीं बता पाएंगे। वो जो वाकई चीज़ें हैं,
रिलेटेड हमारे जोग्राफिकल नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, उसका कोई अता पता ही नहीं इन लोगों को। हम कौन सी एजुकेशन पर कौन सा मेयार तैयार कर रहे हैं? क्यों ना जनजी की बात को कैसे नकारा जा सकता है, कैसे उनको गलत किया जा सकता है? इन बदमाशों ने, बेईमानों ने, अनपढ़ लोगों ने एक पूरे भारत की जड़ों से उखाड़ के बाहर फेंक दिया है। आज वो स्टेज है, उस पर भी ये बेशर्मी से कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कब्ज़े शायद भगवान करे हमारे जनजी को समझाने वाले लोग बाहर आए। काफ़ी लोग बाहर आ रहे हैं, मीडिया से भी, एजुकेशन से भी, दूसरे भी उनको गाइड भी कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं। लेकिन काफ़ी ज़रूरत है उनको समझाने की, काफ़ी उनको तैयार करने की ज़रूरत है। तो हम दुआ करते हैं कि जनजी पूरी तरह से इक्विप्ड हो जाएं, आगाह हो जाएं और इस गंदे निज़ाम को उखाड़ फेंकने का काम करें। उसी में भारत के लोगों का कोई फ्यूचर दिखाई दिया जा सकता है। अदरवाइज़ ये गुप अंधेरा खा जाएगा सबको। ऐसे में अब ऐसा है, जैसे मैंने पहले बात करी, इसमें देखें क्या इनको पता है कि ये नायब तहसीलदार की ड्यूटी क्या होती है? तहसील किसको कहते हैं? तहसीलदार की ड्यूटी क्या होती है? एसडीएम कौन होता है या डीएम कौन होता है और उनका कामकाज क्या होता है? तहसील, ज़िला, डिवीज़न, एसएचओ, पुलिस का एसएचओ, उसका क्या रोल होता है? उसके पास एक थाने में, पुलिस स्टेशन में जाने के लिए क्या क्या नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? क्या ये ज़रूरी नहीं है? हमारी इस जनरेशन को कम से कम मैट्रिक तक ये बेसिक नॉलेज दी जाए और 11th 12th में कम से कम 80% नॉलेज उनको हो जानी चाहिए। तभी इस देश का, इस लोगों का जो उद्धार है वो मुमकिन है। अदरवाइज़ इस तरह से ये कोई कहते हैं जी हम बीजेपी से नाराज़ हैं, हम बीजेपी से बाहर नहीं आ गए हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है, उनसे बयान दिलवाने की कोशिश हो रही है आए दिन सोशल मीडिया पे। वो इस किस्म की बातें चौचलापन करके ये लोग बच नहीं पाएंगे। आप लोग जो बिल्कुल होशो हवास में हैं, वो जो बातें हमने पॉइंट आउट करी, अगर ये गलत हैं तो बैठे रहिए, सोते रहिए। अगर ये चीज़ें ठीक हैं, मेहरबानी करें, जागें और अपनी बच्चों को ये स्कूलों में इन्होंने नहीं पढ़ाना है, ये बेईमान है, इन्होंने नहीं पढ़ाना है। आप अपने लेवल पर पढ़ाइए, आप अपने लेवल पे जो जानकार लोग हैं उनके पास भेजिए उनको। वो एजुकेशन आप नहीं देंगे, उसके बगैर इनकी जो एजुकेशन इन बेईमानों की चलाई हुई है, जो रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है, इस रास्ते पर आपके अंधेरे दूर होने वाले नहीं हैं। वो इल्म हासिल करके वो ज़रूरी नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर गौर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।